नमस्कार सभी को। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी आगे की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। यूपी होम गार्ड के ऊपर हम बात करने वाले। काफी सारे बच्चों के कमेंट आते हैं, सर यूपी होम गार्ड के ऊपर हमें अच्छे से एक वीडियो के माध्यम से बता दीजिए। वैसे तो हम वीडियो डालते नहीं है। अब दोस्तों यूपी होम गार्ड के ऊपर आपका मैं 24/4/2026 का पेपर यूआर एडल्ट SC ST E फीमेल कट्टों के ऊपर बात करने वाले हैं। भर भर के नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, दौड़ चालू कर दीजिए। आपको एक एक चीज मैं क्लियर करूंगा अच्छे तरीके से। वीडियो को छोटी सी रखेंगे, वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर आप अच्छे जो लाइक इस वीडियो को आ जाते हैं तो हम आपको इस भर्ती के ऊपर आगे की अपडेट देते रहेंगे, कंटिन्यू आपकी अपडेट देना चालू कर देंगे। यूपी होमगार्ड परीक्षा विश्लेषण और कट ऑफ। देखिए सच्चाई, सेफ स्कोर और आगे की रणनीति आपके लिए क्या होनी चाहिए, आपको मैं अच्छे तरीके से फ्लो चार्ट है, माइंड मैप इस तरीके से आपको बताऊंगा। पूरे यूट्यूब पर आपको इस तरीके से कोई भी नहीं बता रहा होगा जिस तरीके से मैं आपको अभी समझाऊंगा। देखिए भाई क्या है परीक्षा का प्रारूप, क्या है परीक्षा का जो प्रारूप है ओवरऑल देखें तो क्या है। यह है 100 प्रश्न आते हैं, 100 अंक के आते हैं। कोई किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं है। अब नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं है, तुक्का लगाना भी मुश्किल था क्योंकि विकल्प जो आपके थे अत्यधिक भ्रमित करने वाले थे। 30-35 प्रश्न ऐसे थे जिन्हें हल करना लगभग असंभव था। अब आप क्या मानते हो कि 30 से 35 प्रश्न के अंदर तुक्का लगाकर क्या कोई 25 से 30 क्वेश्चन सही कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ठीक है, अब यहां से समझिए जो बच्चे कह रहे थे कि हम इतने ज्यादा करके आए हैं, इतने ज्यादा सही करके आए हैं, तो उनकी एक सच्चाई आपको मैं इस वीडियो के अंदर ला दूंगा। परीक्षा का स्तर क्या है, एक अप्रत्याशित चुनौती थी आपके लिए। क्या बात हुई? सुबह की शिफ्ट थी, अत्यधिक कठिन थी। शाम की शिफ्ट थी, ये भी आपकी कठिन थी। ये क्या कहती है? अप्रत्याशित प्रश्न, गहराई से पूछे गए कंसेप्चुअल सवाल थे, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे। सुबह की तुलना में नाम मात्र की राहत, लेकिन स्तर फिर भी बहुत ऊंचा, यानी कि बहुत ज्यादा हार्ड, दोनों शिफ्टें हार्ड रही। परीक्षा का स्तर सामान्य होमगार्ड भर्ती से बहुत ऊपर का बना दिया। क्या हुआ? यह यूपीएससी जैसी वैचारिक गहराई की मांग कर रहा था, यानी कि ऐसा लेवल बना दिया कि ऐसा लगो जैसे यूपीएससी का एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं। इतना हाई लेवल इसका बना दिया गया और ऊपर से ये भी कहा गया कि काफी सारे चैनल्स के माध्यम से कुछ बच्चे कहते हैं तो हमारा इतना नंबर, हमारा इतना स्कोर, हमारे इतने नंबर, तो वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई क्या है? देखिए जीके का महासागर विश्ववार विश्लेषण क्या है। जो आपके ज्यादा हार्ड टॉपिक्स थे, गहराई से पूछे गए, वो थे भारतीय मानचित्र से, जैसे राज्यों की सीमाएं, दिशाएं और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, इनसे पूछे गए। आसान टॉपिक्स थे, स्कोरिंग जो आपका स्कोर को बूस्ट किए। मुद्राएं यानी कि करेंसीज और राजधानियां, कैपिटल्स, इनसे क्वेश्चंस आए। उसके बाद में जो ट्रिकी टॉपिक्स थे, किताबों, लेखक, सामान्य, जैसे एक बिल्कुल नया अज्ञात, इस तरीके से कोई एक ऐसे जैसे कोई लेखक पूछ लिया जो कि बिल्कुल नया है और अज्ञात है, जिसका बारे में लगभग बच्चों को पता नहीं। जो आपके ऐसे टॉपिक्स ताजा करंट अफेयर्स के थे, केवल बहुत पुरानी घटनाएं पूछी गई, नया करंट अफेयर बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पे तो उन्होंने पूछ लिया ऐसा कोई जो अज्ञात था, जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं था। करंट अफेयर जब पूछने की बारी आई तो उन्होंने इतना पुराना पूछ लिया कि बच्चों ने अगर पढ़ा तो ही वो भूल गए। ऐसा इन्होंने करंट अफेयर पूछ लिया। अब दोस्तों आगे का पॉइंट क्या कहता है कि नॉर्मलाइजेशन का सच क्या है? ये एक वहम है। किस तरीके का बहन है? स्टेप 1 कहता है कि पेपर में केवल जीके है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी नहीं है जिससे बड़े अंतर पैदा हो सके। स्टेप 2 कहता है कि कोई भी शिफ्ट बहुत आसान नहीं थी, सभी शिफ्टों का कठिनाई स्तर लगभग हार्ड था। मैंने बताया हार्ड थी और हार्ड थी, फर्स्ट सेकंड हार्ड थी। स्टेप 3 कहता है कि अधिकांश छात्रों का वास्तविक स्कोर एक बहुत ही सीमित और समान रेंज में है। निष्कर्ष निकला कि नॉर्मलाइजेशन का बड़ा खेल 5 से 10 अंकों का उतार चढ़ाव नहीं होगा, स्कोर लगभग समान ही रहने वाला है। ठीक है, ये चीज हुई आपकी क्लियर। नॉर्मलाइजेशन का जो आपका मैटर था, डाउट था, वो आपका क्लियर हुआ। उसके बाद में अगर बात की जाए स्कोर की, सेफ स्कोर की, मेरे दोस्त, सेफ स्कोर की बात की जाए तो लगभग देखिए फिजिकल टेस्ट के लिए सेफ स्कोर क्या है? 0 से 40 नंबर वाले बच्चे हैं भाई, खतरे के क्षेत्र में है, खतरे के क्षेत्र में है, बिल्कुल चांसेस ना के बराबर है। उसके बाद में 40 से 50 की रेंज में जो बच्चे आते हैं, उम्मीद की किरण है, उम्मीद लगा सकते हैं कल के पैटर्न के अनुसार, यानी कि अपने पैटर्न के अनुसार उम्मीद लगा सकते हैं, अपनी रिस्क पे तैयारी कर सकते हैं। लेकिन सेफ स्कोर ये कहता है कि भाई 50 से 55 नंबर वाले बच्चे ना जरूर तैयारी करो, अपने आगे के अपना अगला कदम है उसको जरूर आप चलाओ, उसकी तैयारी जरूर करो, 101% करो। पेपर के कठिनाई स्तर को देखते हुए 50 से 55 एक बहुत बेहतरीन स्कोर है।
आप ये सोचते हो कम है, मैक्सिमम आप कमेंट बॉक्स में बता देना आपके कितने नंबर है, पता चल जाएगा कितने नंबर किसके कितने नंबर है। यदि आप इस रेंज में है तो आप आज से ही दौड़ यानी कि फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो, इस रेंज में है तो, ठीक है, इस रेंज में है तो आप इसकी तैयारी शुरू कर दो। अफवाह कहती है कि बच्चे कह रहे हैं कि सर मैंने 80 से 90% बिल्कुल सही किए हैं, परीक्षा केंद्रों के बाहर और सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावे ये बच्चों के झूठ है। सच्चाई ये कहती है कि 100 में से 30-35% हल करना लगभग असंभव था। देखता हूं एक बार, आपको रेड पेन दिखाई दे रहा है। सेकंड पॉइंट पे क्या लिखा गया है, सेकंड पॉइंट ये कहता है बिना नेगेटिव मार्किंग के भी 70+ तुक्के सही होना गणितीय रूप से नामुमकिन है। अगर हम तुक्का लगाते, जीडी की बात अलग है, इसके अंदर अगर तुक्का लगाएंगे, 10 के अंदर तुक्का लगाएंगे तो हमारा मुश्किल से ही 2 या 3 क्वेश्चन सही होगा। अगर 8 के अंदर तुक्का लगाते तो 1 या 2 मुश्किल से ही हमारा सही होगा। तो 70 के अंदर तुक्का लगा कर क्या सिलेक्शन पा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अब बात हर जगह होते हैं, अपवाद हर जगह पे होते हैं, आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन मेरिट उनके आधार पर तय नहीं होती। अब बात आपको हर जगह पे मिल जाएंगी, बच्चे पता नहीं क्या आपको क्या बोल देंगे। अभी देखना जैसे जैसे से जीडी उसकी आंसर क्या आएगी, आंसर क्या आने के बाद में देखना बच्चे क्या बोलेंगे। अभी एग्जाम का रिव्यू हो रहा है, बच्चे बाहर निकल के पूरा पेपर मुझे आता था, जिस दिन आंसर की आती है ना उस दिन भाई घुटनों के बल चलते हैं, घुटनों के बल। ये एक सच्चाई है, रियलिस्टिक सच्चाई है, रियलिस्टिक। परीक्षा का सबसे बड़ा सबक क्या है? जिन बच्चों ने बुक पढ़ी उन बच्चों को डीपली पढ़ना पड़ा, लेकिन ये चीज उनको बेनिफिट ही उनको दिया। शॉर्टकट क्विक रिवीजन किया बच्चों ने, क्विक नोट्स पढ़े। देखिए परीक्षा में शॉर्टकट काम नहीं आते, नोट्स केवल अंतिम समय के रिवीजन के लिए आधार बनते हैं। जिन बच्चों ने लास्ट में जाकर शॉर्ट जो है क्विक नोट्स पढ़े थे उनको नुकसान ही हुआ है, क्योंकि डिटेल में पढ़ा हुआ बुक वही काम आई है। इस पेपर ने साबित कर दिया कि 20-25 आसपास प्रश्नों के बाद केवल वही टिका जिसने किताबों से गहराई से अध्ययन किया है, ठीक है, वही बच्चे टिके और बाकी के नहीं टिके। अब देखिए आगे की रणनीति यूपी पुलिस कांस्टेबल, आगे की रणनीति आपको अपनानी है। यूपी पुलिस कांस्टेबल देखिए क्या लिखा है, होम गार्ड 100% निर्भरता केवल जीके पर थी, लेकिन यूपी पुलिस जीके के केवल 38% होंगे। डरो, आपको डरने की जरूरत नहीं। यदि यूपी पुलिस में जीके कठिन आता है तो आप मैथ, रीजनिंग और हिंदी के दम पर 230 से 240 सुरक्षित स्कोर आसानी से बना सकते हैं। अपनी ताकतों पर ध्यान दें, अपने इन चीजों पर हमें ध्यान देना है, ठीक है। आगे का क्या है, अगला हमारा कदम क्या होना चाहिए? अगला हमारा कदम ये कहता है कि मेरे दोस्त 50 से 55 के स्कोर वाले उम्मीदवार हैं, वो आज से ही अपनी शारीरिक परीक्षा की जो है फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो। अपनी बॉडी को गर्मी के अकॉर्डिंग ढालो, क्योंकि गर्मी के अंदर फिजिकल हो सकता है, कोशिश का पता नहीं है। अफवाहों से दूर रहें, तनाव मुक्त रहें और आगामी परीक्षाओं के लिए किताबों को अपना सच्चा साथी बनाएं। आपको इसके लिए हार्दिक मैनी कांग्रेचुलेशन। अगर आपके इतने नंबर बन रहे तो आप जरूर तैयारी करें। आपको एक एक क्लियर चीज है, आपको समझ में आ गई है? कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।